रिजर्व बैंक द्वारा सूचना का अधिकार कानून के तहत दी गई जानकारी के अनुसार देश के छोटे बड़े बैंकों ने 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स का 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया है। इसका मतलब यह है कि अब बैंक इस पैसे को डूबा हुआ मान चुके हैं और ये कर्ज नहीं मिलने वाला है। इस सूची में भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी भी शामिल है। साथ ही नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड का नाम भी इस लिस्ट में है। इस जानकारी के सामने आने के बाद राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित अन्य कांग्रेसी नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भगोड़ों के साथ है। अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी बीजेपी पर हमला बोला। जानिए किस किस ने क्या क्या कहा पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने सूचना का अधिकार कानून के तहत देश के केंद्रीय बैंक से 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का ब्यौरा और उनके द्वारा लिए गए कर्ज की 16 फरवरी तक की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जानकारी दी। आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपए माफ करने की बात स्वीकार ली। मिली रिपोर्ट के बाद गोखले ने बताया कि जो जानकारी सरकार ने नहीं दी वह आरबीआई के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी अभय कुमार ने 24 अप्रैल को दी, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरबीआई ने बताया कि इस राशि में बकाया और टेक्निकली या प्रूडेंशियली 30 सितंबर 2019 तक बट्टा खाते में डाली गई रकम है। विलफुल डिफॉल्टर उन कर्जदारों को कहते हैं जो सक्षम होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज नहीं चुका रहे, लेकिन जब इनसे कर्ज वापसी की उम्मीद नहीं रहती तो बैंक इनके कर्ज को राइट ऑफ कर देते हैं, यानी बट्टे खाते में डाल देते हैं। जानकारी के सामने आते ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने सरकार पर बड़े बैंक डिफॉल्टर के नामों को छुपाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंकों ने चोरी की लिस्ट में डाल दिए हैं। एक ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था कि मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया। अब आरबीआई ने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं, इसलिए संसद में इस सच को छुपाया गया है। बता दें कि मार्च में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बैंकिंग फ्रॉड का मामला उठाया था। उन्होंने सरकार से देश के 50 बड़े डिफॉल्टर की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। 25 लाख रुपए से जो भी ऊपर डिफॉल्टर होता है, सीआईसी की वेबसाइट पर सारे विलफुल डिफॉल्टर का नाम दिया जाता है। अनुराग ठाकुर के इस जवाब पर संसद में खूब हंगामा हुआ था, लेकिन अब एक नई जानकारी सामने आ रही है। मिली रिपोर्ट के अनुसार 50 डिफॉल्टर्स की सूची में पहले नंबर पर मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड है, जिस पर 5,492 करोड़ रुपए का कर्ज है। चौकसी इस समय एंटीगुआ और बारबाडोस द्वीप समूह के नागरिक हैं, जबकि उसका भांजा व भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी इस समय लंदन में हैं। सूची में दूसरे पायदान पर आरआई एग्रो लिमिटेड का नाम है, जिस पर 4,314 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस कंपनी के निदेशक संदीप झुंझुनवाला और संजय झुंझुनवाला 1 साल से प्रवर्तन निदेशालय की जांच के घेरे में हैं। भगोड़े हीरा कारोबारी जतिन मेहता की कंपनी विंसम डायमंड एंड ज्वेलरी के नाम 4,076 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो विभिन्न बैंकों से जुड़े इस मामले की जांच कर रहा है। जाने माने कोठारी समूह की कानपुर की कंपनी रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड पर 2,850 करोड़ रुपए का कर्ज है। इनके अलावा गिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड ने क्रमशः 1,447 करोड़ रुपए और 1,109 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बैंक लुटेरों द्वारा पैसा लूटो, विदेश जाओ, लोन माफ कराओ, ट्रैवल एजेंसी का पर्दाफाश। भगोड़ों का साथ, भगोड़ों का लोन माफ बन गया है भाजपा सरकार का मूल मंत्र। सुरजेवाला ने संसद में राहुल गांधी के पूछे गए प्रश्न का जिक्र करते हुए कहा कि 16 मार्च 2020 को संसद में राहुल गांधी ने देश के सबसे बड़े 50 बैंक घोटालेबाजों के नाम मोदी सरकार से पूछे थे। इस पर वित्त मंत्री और सरकार ने षड्यंत्रकारी चुप्पी साधकर ये नाम जगजाहिर करने से इनकार कर दिया। अब आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपए माफ करने की बात स्वीकार ली। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। रोजी रोटी के मार के चलते देश के करोड़ों मजदूरों को शहर से गांव पलायन करना पड़ा है। 113 लाख फौजी जवानों, मिलिट्री पेंशनरों व सरकारी कर्मचारियों का 37,530 करोड़ रुपए महंगाई भत्ता मोदी सरकार ने काट लिया है। लघु उद्योग
दुकानदारी व व्यवसाय ठप हो गए हैं। पर शर्म की बात है कि इसके बावजूद मोदी सरकार द्वारा बैंक डिफॉल्टरों को 68,607 करोड़ रुपए की माफी दी जा रही है। देश प्रधानमंत्री से जवाब मांगता है। आरबीआई द्वारा किए गए खुलासे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि आरटीआई के एक प्रश्न में आरबीआई द्वारा किया गया खुलासा चौंकाने वाला है कि भारतीय बैंकों ने 50 शीर्ष विलफुल डिफॉल्टरों के कारण 68,607 करोड़ रुपए के ऋण को बंद कर दिया। इससे पहले जब राहुल गांधी जी ने संसद में देश के 50 शीर्ष बैंक बकायेदारों के नाम पूछे थे, तब सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। सरकार इन नामों को क्यों छिपा रही थी और इस तरह की चौंका देने वाली रकम क्यों लिखी गई है? पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।